संबल पे आते हैं। जरा शर्मा जी मामला भटक रहा है। हाँ, इसी पे शर्मा जी जरा मामला भटक रहा है। नहीं, मैं आपके नहीं शर्मा जी जरा नहीं एक मिनट मैं नहीं जरा हाँ मैंने जो आंकड़े रखे उस पर आप बात करिए, क्योंकि मुझे ना आपको मुझे यह भी बताना है, जो सवाल पूछा गया है ना विधान परिषद में, उस सवाल के जवाब विधानसभा में दिए जा चुके हैं। तो उस वक्त के गृह मंत्री का बयान क्या था विधानसभा के अंदर, वो भी मुझे आपको पढ़ के बताना है। लेकिन आपका जवाब जरा 20 सेकंड में कर लीजिए, उसके बाद मुझे एआईएमआईएम के प्रवक्ता के पास भी जाना है। शर्मा जी बोल लीजिए। मैं बिल्कुल 2 मिनट में कहता हूं, बस 1 सेकंड में कह रहा हूं। मुजफ्फरनगर दंगा की चर्चा अमीक भाई ने की, बहुत अच्छी बात। क्या निर्णय किया इस समाजवादी पार्टी ने कि मुजफ्फरनगर दंगों में जो पीड़ित हैं उसमें केवल मुसलमान, जो मुसलमान पीड़ित हैं केवल उन्हीं को मुआवजा दिया जाएगा, हिंदुओं को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और यह मामला कहां गया? सुप्रीम कोर्ट में, जहां से इस समाजवादी सरकार को लताड़ लगी अखिलेश यादव को, और इनको बताया गया कि आप जो है ये नहीं कर सकते, दंगा के में हिंदू और मुस्लिम दोनों पीड़ित हैं। आप कहते हो केवल मुआवजा मिलेगा मुसलमानों को। अरे आपकी सरकार थी, आजम खान साहब जो आपके इतने बड़े नेता थे, वो तो वहां पर जो कर रहे थे समाजवादी मुजफ्फरनगर में वही है। संभल में 5 बच्चों को गोलियों से भूना गया, उनको राज्य में कंपनसेशन क्यों नहीं दिया? आप भागो मत सर, आप भागो मत, बीच में बोलने के आपको पता सवाल क्या पूछे गए हैं, हो रही है, जवाब नहीं दे पाओगे। संबल की फाइल क्यों खुल रही है? पुष्टिकरण का जवाब नहीं दे पाओगे। शर्मा जी अभी 1 मिनट, मैं पुनः कह रहा हूं, नहीं शर्मा जी जरा अभी 1 मिनट को तकलीफ है, क्यों समाजवादियों को तकलीफ हो रही है? इनका 2027 का चुनाव, मैं कहा था उस दिन भी, इनकी राजनीतिक कब्र खुद रही है वहां पर। समाजवादी पार्टियों की राजनीति, मस्जिद की तो 1 इंच खुदाई नहीं होगी, लेकिन समाजवादियों की राजनीतिक कब्र निश्चित तौर से इस संबल में खुद रही है। और 2027 बहुत, चलिए मस्जिद की खुदाई नहीं होगी, बीजेपी प्रवक्ता साफ शब्दों में कह रहे हैं। लेकिन 46 साल पहले की जो फाइल खोली जाएगी उसमें जो सवाल पूछे गए हैं वो ये पूछा गया है कि भाई आखिरकार कितने लोग गिरफ्तार हुए थे, दर्ज मुकदमों की स्थिति क्या है, कितने अभियुक्तों को अदालत से सजा मिली, पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिला कि नहीं मिला। अब इसको लेकर पब्लिक डोमेन में उस वक्त जो गृह मंत्री थे उन्होंने क्या कहा था, जरा आप उसको भी देख लीजिएगा। यह कहा गया था कि 1978 के संबल दंगे पर जो सरकार ने कहा था वो ये कहा था कि 168 मुकदमे दायर किए गए हैं, 1272 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया है, 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया है, 43 मुकदमों में 473 नामजद पर केस चला है, 125 मुकदमे सबूतों के अभाव में बंद किए गए, 12 मुकदमों में 31 आरोपियों पर केस वापस लिया गया है, 6 मुकदमों में 80 आरोपी अदालत से बरी हुए, 2 मुकदमों में 6 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। यह बयान उस वक्त गृह मंत्री 1982 में स्वरूप कुमार बख्शी, उन्होंने विधानसभा के अंदर इसका बयान दिया गया था। और उसके साथ साथ मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि संबल के दंगे काफी ठीक तरीके से हैंडल किए गए थे। तो अब मुझे सवाल यही पूछना है, सैयद असीम वकार जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता है, इस फाइल खोलने को आप किस नजर से देखते हैं? संबल में कुछ ना कुछ खोजा जा रहा है और अब 1978 की फाइल भी खोजी जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसको वकार साहब? नहीं देखिए हम इस नजर से देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के जो मशवरेकार हैं उन्होंने ये बता दिया है कि आगे आने वाली सरकारों को हुकूमत कैसे करना है। जो आगे आने वाली सरकारें होंगी वो हुकूमत कैसे करेंगी, वो भी मुकदमे खोलेंगी। जांच तो सभी की होना चाहिए, हर मुकदमे की। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अभी नेताजी बैठे थे, बता रहे थे 209 लोग संबल में मारे गए। मैं तो कह रहा हूं 209 लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2-2 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए आज उनके आश्रितों को, और उनके परिवार के लोगों को नौकरी देना चाहिए। केसी शर्मा जी से कहिए कि मेरी हाँ में हाँ मिलाएं, और ये अभी यहां से निकलेंगे और 1 घंटे में मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे कि 209 लोगों के परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। करवाइए जरा था एक बार। मैं विचलित नहीं होता। विष्णु जैन कुछ कहना चाह रहे, और ये सरकार बता रही है कि आप जब सरकार में आइएगा तो कैसे हुकूमत कीजिएगा। इनसे पूछिए 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा देंगे ये? देखिए नहीं, शर्मा जी से पूछेंगे इसके बारे में, लेकिन विष्णु जैन 1 मिनट नहीं, विष्णु जैन जी से मुझे पूछना है कि देखिए आप तो मस्जिद में ढूंढने चले थे,
अब सरकार बोल रही है कि हम 46 साल पहले के दंगे खोजेंगे, उसकी फाइलें खोजेंगे, तो क्या इससे आपका मामला सुलझ जाएगा, आपको लगता है विष्णु जी? देखिए साहिल भाई, आप जैसे पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम मस्जिद में ढूंढने चले थे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो हमारे हरिहर मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से कब्जा किया गया है। आप इस बात को क्यों नहीं कहना चाहते हैं और मैं बात क्यों नहीं रिपीट कर सकता हूं? क्यों नहीं मुझे हक है कि वो हमारा हरिहर मंदिर है? और एएसआई, मैं अपनी बात तो बोल लूं असीम भाई, मैं अपनी बात तो बोल लूं। वहां पे हरिहर मंदिर है, एएसआई बोलने दीजिए ना उनको, आपकी बात सुन ली उन्होंने। नहीं, आपको बोलने स्पेशल बात मैं कहना चाह रहा था, सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड बड़ी गुजारिश है आपसे। एएसआई मॉन्यूमेंट में कैसे कब्जा कर लिया और एएसआई अंदर नहीं घुस पाई? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या ये रूल ऑफ लॉ की जो बातें हैं सिर्फ एक वर्ग के लिए है? क्या जो संवैधानिक मूल्य है, संवैधानिक प्रिंसिपल है, वो सिर्फ एक वर्ग के लिए है? आप अगर सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर लो और उसको डॉक्यूमेंट से, रिकॉर्ड से, कोर्ट के माध्यम से अगर प्रूफ किया जाए तो पूरी बात एक षड्यंत्र के तहत दबा दी जाए, कुचल दी जाए और ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए साहिल भाई। और एक बात और कहना चाहता हूं, अभी आपने जो यहाँ पे रिपोर्ट दिखाई और जो आज डिबेट का मुद्दा है कि संभल में 1978 में जो दंगा हुआ उसमें क्या हुआ, तो 2 लोगों को सिर्फ कन्विक्शन किया गया साहिल भाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, केस क्राइम नंबर आपने पूछा कितने क्राइम, केस क्राइम नंबर 86, 88, 89, 104, 105, 110, 113, 118, 123, 131 और 241 इतने केस क्राइम नंबर थे। और उसके बाद कितने लोगों को सजा मिली? 2 लोगों को, जबकि 184 हिंदुओं को वहां पे जला दिया गया था। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे जो हमारे बहुत सीनियर है, असीम भाई है और जो अमीर जमाई साहब है, इनसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के साथ दर्दनाक हादसा हुआ, हिंसा हुई, दंगा हुआ, तो क्या उनके परिवारों को कोर्ट के माध्यम से न्याय नहीं मिलना चाहिए साहिल भाई? मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ पे 1984 में सिख राइट्स हुए, बिल्कुल मिलना चाहिए। पूरे सिख राइट्स का इतिहास पढ़ेंगे बिल्कुल, तो 10 कमीशन बनाए गए थे, 10 कमीशन ने भी सिख राइट्स में, एंटी सिख राइट्स में न्याय नहीं दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जाके एसआईटी गठित की। तो आप पूछेंगे कि भाई क्यों खोद रहे? 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों एसआईटी गठित कर दी? क्यों एंटी सिख राइट्स को खोला गया? अरे भाई ये किस तरह की बात हो रही? अगर कहीं दंगे हुए हैं, किन्हीं को कोई पीड़ित हुआ है, किनको उनके धर्म के आधार पे जला दिया गया, फूंक दिया गया, तो क्या समाज के लोगों को यह हक नहीं है कि न्याय मांग सके? क्या सरकारों के सामने ये गुहार लगा सके? चलिए असीम भाई जवाब दीजिए, परिवार को न्याय दीजिए। असीम भाई जवाब दीजिए। विष्णु जैन कह रहे हैं वो बात भी तो सही है। देखिए भाई इतने बड़े दंगे हुए, इतने मामले दर्ज हुए, लेकिन सजा तो सिर्फ 2 लोगों को हुई। जी बोलिए। नहीं, हरिशंकर जैन जी यहाँ आप मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं। विष्णु जी है, विष्णु जैन जी है। 3-4 दिन पुराना मामला है कि जैन, हाँ विष्णु शंकर जी, मध्य प्रदेश में भी 3-4 दिन पुराना मामला है कि जैन मंदिर वर्सेस हिंदू मंदिर, जैन और हिंदुओं की आपस में मुठभेड़ हुई है और काफी ज्यादा नारेबाजी हुई, उग्रता हुई। तो उसमें आप किसकी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे? जैनों की तरफ से लड़ेंगे, हिंदुओं की तरफ से लड़ेंगे? ठीक सर, थोड़ा सा फिर जवाब देता हूं। आप भारतीय हैं तो भारतीय बन के रहिए। हाँ जवाब देता हूं जी, जवाब दूं मैं? दे दिए जवाब। आपसे पहले पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जरा दंगों के बारे में भी बोल दीजिए ना आसिफ भाई, सवाल तो उस पर भी उठाया था। हाँ, ठीक, फिर मैं जैन और हिंदू का भी जवाब दे देता हूं। हाँ चलिए, पहले आसिम भाई आप जवाब देंगे कि जैन साहब को जवाब देने दीजिए? मैंने आपको सवाल पूछा आसिम भाई। हाँ बोलिए दीजिए जवाब, दीजिए जवाब। तो मैं जवाब दे रहा हूं। मैं असीम भाई से पूछना चाहता हूं, शायद इनको नहीं पता होगा कि हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान कौन थे। असीम भाई जरा आप, एक्चुअली क्या है ना साहिल भाई, पूरा प्रॉब्लम यह है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी रची गई है जैन और हिंदुओं को बांटने की और अलग दिखाने की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जरा बहुत ज्ञानी है और जैन धर्म के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान रखते हैं, प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो जरा हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान कौन थे जरा बताइए। आपको क्विज करने का बहुत शौक है तो मैं भी आपसे जरा क्विज करता हूं असीम भाई, जरा ये बताइए कि 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान कौन थे। पहली बात, नहीं पता होगा, मुझे पता है समय की कमी है तो मैं आगे अपनी बात में बढ़ता हूं। अभी आगे बढ़ता हूं, सुनिए सर, चलिए जैन साहब पूछ लेते हैं ना, अभी आपने सवाल पूछा। अरे थोड़ा
हाँ, बताओ। थोड़ा पूछ ही लेते हैं ना, आप पूछ रहे हैं तो पूछ ही लेते हैं। और उसके बाद बताइए। आपने दंगों के बारे में जवाब नहीं दिया आसिम भाई, मैंने वो भी आपको सवाल पूछा था, दोनों एक साथ जवाब दे दीजिएगा, फिर मुझे कुछ आंकड़े और रखने हैं। आसिम भाई बोलिए। ना देखिए, अभी विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि हिंदुओं को जैनों को बांटने की साजिश रची जा रही है। रच कौन रहा है? या कोई मुसलमान आप रच रच रहा रहे है, हैं, या आप कोई रच रहे हैं, क्रिश्चियन रच रहा आप है? रच रहे हैं। 2013 से रची तो गई। आप जानिए जब ना। जैनों को नहीं सर, आप जानिए। माइनॉरिटी घोषित किया गया भाई, जब दो जैन्स धर्म को हैं। माइनॉरिटी घोषित किया गया और अलग करा गया, तब से ये सारे क्या काम चल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान कौन थे, बता दीजिए। मैं तो असीम कह रहा वकार जी। हूं सर, मैं तो कह रहा हूं आप एक लेटर जारी कर दीजिए। मैं आपसे लेटर सर, आप एक लेटर, आपकी सब लेटर जारी नहीं, करेंगे आप सर। लेटर आप जारी पहले कर मुझे दीजिए और ये अपने को बताओ, बहुसंख्यक हमारे कह दीजिए। 22वें तीर्थंकर हम हैं बहुसंख्यक, हम हिंदू समाज और जैन समाज एक है, कोई अलग नहीं, नहीं चलिए है। इस पर अलग ये से डिबेट आपकी- करेंगे ये जैन आपकी साहब। राजनीति है भाई। खत्म नहीं, हो गई आसिम बात। भाई, अब ये आप आपकी राजनीति है। नहीं आप हमें अपनी नहीं, एक राजनीति मिनट, बता एक दी मिनट। सर। आसिम भाई एक मिनट, जरा एक मिनट, दोनों को शांत करिए। आसिम भाई, सवाल यहां पर दंगों की खोजबीन को लेकर चल रहा है जो 46 साल पहले हुए थे। मुद्दा ये यहां पर उठाया गया है कि दंगे होते हैं, मामले दर्ज होते हैं, कई सारे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन कन्विक्शन नहीं होता है। तो क्या अगर कन्विक्शन नहीं होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और यही कारण लेकर संभल के 1978 के दंगों की बात की जा रही है। उस पर आपका जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे बीजेपी के प्रवक्ता के पास भी जाना है। आसिम भाई जवाब दीजिए, चलिए। मैंने तो जवाब दे दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब बीजेपी प्रवक्ता से लिया ही नहीं। मैंने तो कहा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 209 लोग की हत्या हुई थी उस वक्त। मैं कह रहा हूं 2-2 करोड़ रुपए उनको दीजिए, आश्रितों को उनके, और एक एक परिवार के आदमी को नौकरी दे दीजिए। भाई आप कहलाइए बीजेपी प्रवक्ता जी से कि अभी वो 1 घंटे में मुख्यमंत्री जी का ऐलान करा रहे हैं। जो 2 करोड़ रुपए बिल्कुल देना चाहिए और 2 करोड़ रुपए उनसे हाँ, लेना तो चाहिए लीजिए। जिन्होंने दंगा किया है, जो अक्यूज्ड हैं, तो उसी को तो फाइल खुल रही है। 2 करोड़ रुपए बिल्कुल लीजिए। देना चाहिए, इनकी बात को नहीं, मैं बिल्कुल सपोर्ट लीजिए। करता हूं। नहीं, पर बिल्कुल उनसे लीजिए। लेना चाहिए जिन्होंने दंगा किया है, हाँ, जिन्होंने बिल्कुल मारा है, लीजिए जिन्होंने जलाया है, जिन्होंने 184 लोगों सर, को बिल्कुल जलाया लीजिए। है, उनसे लेना चाहिए, उनसे वसूली करनी चाहिए। और उसके बाद राज्य सरकार, तो ये काम कैसे बिल्कुल। होगा आसिम भाई? इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल। के बाद होगा ना। मैं आपकी बात सपोर्ट करता हूं, 2 करोड़ मिलना चाहिए। मैं पर जवाब 2 दे रहा हूं करोड़ आपको। रुपए पहले उनसे भी लेना मैं जवाब चाहिए दे रहा हूं आपको, जिन्होंने दंगा सुनिए। किया है। अरे सर, सुन तो लीजिए सर, अब एक बात मेरी भी तो सुन लीजिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूं फिर गुजरात में जिन मुसलमानों को जलाया गया था और जिन लोगों ने जलाया था, फिर जलाने वालों से वहां भी वसूली होगी। हाँ बिल्कुल करिए, आज ना। नहीं होगी, जांच कल होगी। करिए, पहले जांच कल नहीं करिए होगी, ना। परसों पहले होगी। जांच तो करिए, पहले जांच पूरे तो करिए। हिंदुस्तान में यहाँ जांच पर तो होगी। बात ये हो रही है पूरे कि हिंदुस्तान में होनी जांच चाहिए। होगी। पर दिक्कत ये है मैं कि तो कह आपको रहा हूं जांच से सरकार दिक्कत ने है। नई दिशा दे जब दी है। इतना बड़ा दंगा हुआ, सरकार 2 ने आने लोगों को वाली conviction सरकारों हुआ, को नई तब दिशा दे आपके दी है। चलिए, आपने अच्छी कैसे बात हुकूमत है की कि जाती एक बात को है? एक लेकर शब्द नहीं आखिरकार बोला। इतना सैयद बड़ा असीम दंगा हुआ। बकार और विष्णु जैन कह रहे हैं कि जो दंगा पीड़ित है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। शर्मा जी, क्या आपकी सरकार यह मुआवजा देगी? और उसके साथ साथ मुझे एक और छोटा सवाल आपसे यह भी पूछना है, क्योंकि अभी सवाल यह उठा, क्योंकि जो जवाब दिया गया था उससे पता चलता है कि मुकदमे काफी दायर होते हैं लेकिन कन्विक्शन नहीं होता है। जरा एक बार कन्विक्शन रेट पे नजर डालते हैं। जो राइट्स के मामले में कन्विक्शन होता है उसमें देखिए 2001 में 27% सिर्फ कन्विक्शन हुआ था। यही आंकड़ा 2016 में जाकर 18.1% तक आकर रह गया है। किसी भी दंगों के मामले में कन्विक्शन होता नहीं है, यह फैक्ट भारत में आज तक हमने देखी हुई है। और उसके साथ साथ मुआवजे के मामले पर भी जवाब दे दीजिएगा शर्मा जी। नहीं, अभी आपने 2016 तक का आंकड़ा बताया है साहिल जी, उसके आगे का भी आंकड़ा देखिएगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं जी कि निश्चित तौर से जिनको जो भी दंगा में जो हताहत हुए, जिनके यहाँ मौत हुई, निश्चित रूप से उनको जो है उनके विषय में विचार होना ही चाहिए। लेकिन आज जो समाज, जो यहाँ पर वसीम वकार साहब बैठ के ये पूरे दंगे, ये विषय को भटकाना चाहते हैं, वो इस मुआवजे और इसमें लेके ये लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उस समय के जो लोगों ने इस तरह के दंगे करके संभल को हिंदू विहीन करने का काम किया। मैं उसी बात को पहले भी कह रहा था कि वहां स्पष्ट है 150-150 परिवार उस जगह से, एक मोहल्ले से पलायन कर गए। कैसे कर गए, इसकी तो जांच होनी चाहिए। अभी मैंने भी पहले कहा कि सिख दंगों के समय एक FIR नहीं हुआ था, एक FIR नहीं होने दिया कांग्रेस की सरकार ने उस समय। और उस कांग्रेस की सरकार के जाने के बाद जब अटल जी की सरकार आई और न्याय कमेटी बनाई गई, तब तमाम FIR हो रहे हैं। अब तो लोगों को आजीवन सजा भी हो रही है और सब कांग्रेस के ही मंत्री और नेता निकल रहे हैं। तो ये पता है, आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया साहिल भाई, 1982 का 2 मार्च, यदि मैं गलत नहीं हूं तो
उस समय गृह मंत्री स्वरूप कुमार बख्शी जो है कांग्रेस की पार्टी की क्या उनका गृह नाम मंत्री लिया मैंने? थी। कांग्रेस की सरकार थी। और हाँ ना जी। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी की वो गृह मंत्री जो कि और समाजवादियों वीपी सिंह के मुख्यमंत्री थे, अगर मैं गलत नहीं हूं यूपी तो। के दो, हाँ सुनिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो यूपी में दो युवाओं छोरे जो चले हैं ना, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो दोस्ती है, इंडिया गठबंधन है, ये वही लोग थे। और इसमें यदि मैं एक रिपोर्ट पढ़ूं कि इसमें जब रिपोर्ट दिया गया, इसी पर एक आरोप भी लगा कि इस मामले को दबाकर उसमें से जो आप कह रहे हैं ना कन्विक्शन नहीं हुआ, 2 लोगों का हुआ, उसमें सरकार के ऊपर आरोप लगा था कि सरकार ने उस पूरे मामले को दबाया और लोगों को जो उसमें आरोपी थे उनको बचाया। ये स्पष्ट रूप से आरोप लगा था और ये कांग्रेस की सरकार थी। और उस समय जो है समाजवादी और कांग्रेस, गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर